अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनजू नॉलेज पॉइंट। आज हम एक वायरल मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम बहुत ही फेमस है और अक्सर लोग जो है इसमें गलती करते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं इसको सॉल्व करने में। तो जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें ऑपरेशन जो है एक से ज़्यादा इन्वॉल्व हों, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइनस भी है, प्लस भी है और डिवीजन भी है, तो आपने क्या करना है, आपने BODMAS रूल अप्लाई करना है। BODMAS रूल आपने पढ़ा होगा। BODMAS रूल बड़ा ही मशहूर रूल है मैथमेटिक्स के अंदर। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो बी है, बी से मुराद ब्रैकेट्स, कि जब भी आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आ जाएं तो सबसे पहले अगर ब्रैकेट्स हैं तो ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है आपने। ओ से बनता है ऑर्डर या पावर्स। अगर क्वेश्चन के अंदर पावर्स हैं या एक्सपोनेंट हैं, आपने वो सॉल्व करने हैं। उसके बाद जो डी है, डी से मुराद डिवीजन है, यानी आपने क्या करना है, तकसीम करना है, डिवाइड करना है। उसके बाद एम से मल्टीप्लिकेशन, आपने मल्टीप्लाई करना है। और उसके बाद एडिशन है, जमा करना है आपने। और लास्ट पे क्या है, सब्ट्रैक्शन है। याद रहे कि यहाँ पे आपने जो ऑपरेशंस हैं वो लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करने हैं। यानी यहाँ पे भी अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि अगर हमारे पास एक क्वेश्चन के अंदर ये डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन दोनों साइन हैं, तो आपने क्या करना है, इनमें से जो भी लेफ़्ट साइड से पहले आएगा वो आप सॉल्व करेंगे। यानी अगर डिवीजन लेफ़्ट साइड से पहले आ गया है तो आप डिवीजन करेंगे, अगर मल्टीप्लाई जो है लेफ़्ट साइड पे आ गया आप वो सॉल्व करेंगे। इसी तरह एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो ऑपरेशन लेफ़्ट साइड पे पहले आ जाए आपने वो पहले सॉल्व करना है। तो ये इसका मेन हिंट है। आई होप सो आपको इस रूल की समझ आ गई होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 9 - 3 डिवाइड बाई 1/3 प्लस 1। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले आपको बताया कि आपने क्या करना है, BODMAS रूल अप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपके पास जो 9 है ये एज इट इज़ आएगा, क्योंकि इसके बाद जो ऑपरेशन है वो माइनस साइज को आप छोड़ देंगे, माइनस भी पड़ा रहेगा आपका। अब आप इसको देखिए कि 3 के बाद डिवीजन है। अब डिवीजन के बाद जो आपके पास एक फ्रैक्शन आ गई है, अब इसको डिवाइड कैसे करेंगे, बड़ा ही सिंपल मेथड है इसका। अगर डिवीजन के बाद फ्रैक्शन हो, डिवीजन सिंबल के बाद, तो आपने क्या करना है, जो फ्रैक्शन है उसका आपने रेसिप्रोकल राइट करना है और डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज कर देना है। आपने क्या करना है, सिंपली इसको मल्टीप्लाई में चेंज करना है और जो आगे फ्रैक्शन है उसको आपने उल्टा देना है। इसको हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल कहते हैं। यानी जो हमारे पास न्यूमरेटर है वो नीचे आ जाएगा और डिनोमिनेटर क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा। तो आपके पास फ्रैक्शन कौन सी आएगी, वो आएगी आपके पास 3/1। चूँकि 3/1 हमारे पास क्या होता है, 3 होता है। तो अगर आप इसको सिंपली 3 राइट कर दें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हमारे पास क्या है, +1 है। तो इसको सॉल्व करें। पहले हमने यहाँ पे BODMAS रूल अप्लाई किया, यहाँ पे डिवीजन था, हमने सबसे पहले इसको सॉल्व किया। उसके बाद डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज कर लिया, क्योंकि आगे हमारे पास फ्रैक्शन थी तो हमने क्या किया, उसको मल्टीप्लाई में चेंज करके उसका रेसिप्रोकल लिया। अब आप लेफ्ट टू राइट देखें तो कौन सा ऑपरेशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है। तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन पहले करना है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पहले आता है डिवीजन सब्ट्रैक्शन से और एडिशन से। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। 3 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, हमारे पास 9 आ जाएगा। उसके बाद +1 राइट करेंगे। अब देखिए तो हमारे पास 2 ऑपरेशन बच गए हैं, 9 - 9 +1। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, लेफ्ट राइट देखेंगे। तो पहले हमारे पास सब्ट्रैक्शन है तो आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9 - 9 क्या आएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद +1 राइट करेंगे तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व होके आ चुका है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इस तरह का एक और क्वेश्चन हमारे पास है। आपने क्या करना है, सिंपली जो हमारे पास फ्रैक्शन रिटर्न है फर्स्ट ये वैसे लिखनी है। उसके बाद डिवीजन को क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई में चेंज करना है। मल्टीप्लाई में चेंज करें इसको, और जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल लें, यानी उसको उल्टा दें। तो क्या बनेगा, 1/3 है तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 3/1। तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे 3 ऐड कर देना है। उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई है, उसके बाद क्या है, 5 है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आप देखें 3 और 3 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 3 × 1 = 3। तो यहाँ पे ये 3 कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बच जाएगा, 2 × 5। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इसका 10 आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बेसिक मेथड है। कोई भी इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए जिसमें ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन हो, आपने किस तरीके से सॉल्व करना है उसको बाय BODMAS रूल। आई होप सो आपके क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।